आज के बाइबल वचन से संत मरकुस अध्याय 9 का 14 से 29 में जानेंगे कि किस तरह यीशु बीमार लड़के को चंगा करते हैं। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहिरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। कुछ वक्त पहले जब यीशु ने चेलों को प्रचार करने भेजा था तो वे लोगों में से दुष्ट दूतों को निकाल पाए थे। वे यीशु से पूछते हैं कि अब वे क्यों नहीं निकाल पाए। वह उन्हें बताता है कि उनमें विश्वास की कमी है, इसलिए वे नहीं निकाल पाए। वह कहता है, इस किस्म का दूत सिर्फ प्रार्थना से निकाला जा सकता है। लड़के में समाया दूत बहुत ताकतवर था। उसे निकालने के लिए मजबूत विश्वास और प्रार्थना की जरूरत थी। यीशु कहता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से हटकर वहां चला जा, और वह चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। विश्वास में कितनी ताकत होती है। हमारे सामने कुछ ऐसी मुश्किलें या रुकावटें आ सकती हैं जो हमें यहोवा की सेवा में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। ये पहाड़ जैसी लग सकती हैं, लेकिन अगर हम विश्वास बढ़ाएं तो हम पहाड़ जैसी मुश्किलें और रुकावटें भी पार कर सकते हैं।